बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूँ। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए सरहद अबूर करने वाले भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार को हिरासत में ले लिया। एक बहुत बड़ी खबर है और ये तस्वीरें मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था तो उसका चेहरा फैमिलियर दिखाया जा रहा था, उसका चेहरा फैमिलियर था और उसके चेहरे के ऊपर जब वो दिखाया गया कि उसकी आंखों के ऊपर पट्टियां बांधी जा रही हैं। अब ये कितनी बड़ी कार्रवाई की है पाकिस्तान ने, इसके ऊपर तो बात करूंगा। आपको याद है कि जब अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया, जब उसको हिरासत में लिया गया और उसको बहुत मारा गया था, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसकी दुर्गत बना दी थी, उसको दुम्बा बना दिया था। तो उस वक्त भारत की चीखें जो है ना वो मरीख पर सुनाई दे रही थी। पूरे जो है ना पाकिस्तान के अंदर उसका जो तमाशा पूरी कौम ने देखा, जिस तरह से उसका मैं कहता हूं कि उसकी दुर्गत बनी, उसकी पल सफाई हुई, तो उसके ऊपर भारत ने बड़ी चीखें मारी थी सर। तो इस हवाले से बात करूंगा। एक तो ये कि बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है सरहद के करीब, जो एक भारतीय एहलकार है, भारत की जो फौज है उसका एक एहलकार, उसको जी पकड़ लिया गया और वो सरहद अबूर कर रहा था। और ये बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई है, पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया, इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, इस इजलास का जो एलामिया है वो भारत के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है और भारत को जवाब मिल गया है। फिर तीसरा जो वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसने तो भारत के कान से धुएं निकलवा दी हैं सर। जो वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे वक्त में जब पहलगाम वाक़या जो है उसका पूरा ड्रामा रचाकर भारत ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी जगहंसाई करवाई है। इंडियन टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन टाइम्स, उसके बाद वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, हम पानी बंद कर देंगे, सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल कर देंगे, फलां कर देंगे, टमका कर देंगे। सर इनकी ऐसी की तैसी फिर जाएगी, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इंतखाबात होने दें, भारत में मोदी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ये गरीब फकीर दरवेश, इसकी ये बात लिख लें, किसी कॉपी पर लिख लें, कहीं नोट पैड पर लिख लें। मोदी का हाल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आप देखिएगा कि बड़ा इबरतनाक अंजाम होगा उसका। फिर जो आखिरी जो सेकंड लास्ट खबर है वो आरिफ अलवी साहब से मुतल्लिक है जी, जो कह रहे हैं कि 70 साल में इमरान खान जैसा लीडर कोई नहीं आया। आखो सुभान अल्लाह कि मां ने 70 साल च ऐसा पुत्र नहीं जमया। वो पंजाबी च कहते नहीं ना कि मां ने एफो जिहा पुत्र नहीं जमया, तो वो आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि 70 साल में पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान जैसा लीडर नहीं आया। फिर उसके ऊपर भी बात करेंगे। कैनाल्स का मामला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि जब तक मुश्तरका मुफादात कौंसिल में बामी रजामंदी से फैसला नहीं होता मज़ीद नहरें नहीं बनाई जाएंगी। पीपल्स पार्टी ने अपनी डिमांड मनवा ली है। पीपल्स पार्टी जो है उसको हुकूमत ने इंगेज कर लिया। इसको कहते हैं सियासी कार्ड खेलना, कि पीपल्स पार्टी ने कितने बड़े टारगेट को कितनी जो है ना वो आसानी से अचीव कर लिया। और पीपल्स पार्टी थी ना जो कह रही थी कि कैनाल्स किसी सूरत नहीं बनेंगे, मज़ीद नहरें बनी तो हुकूमत नहीं चलेगी, बहुत से मामलात थे। तो उस पर जी हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम तजावीज़ को तस्लीम कर लिया और उसको मनोअन जो है वो कबूल कर लिया। अब पीपल्स पार्टी जो है उसने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है और बिलावल साहब जो है उन्होंने वज़ीर आज़म साहब की इस यकीन दहानी पर कहा है कि जी हम आपके शुक्रगुजार हैं। बिलावल ने दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के हुकूमती मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और हुकूमती मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात सुनने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ये भी कहा कि वज़ीर आज़म ने 2 मई को CCI का इजलास बुलाने का वादा किया ताकि इस पॉलिसी को बाकायदा इख्तियार किया जा सके। उन्होंने ये कहा है कि ये फैसला ना सिर्फ आईनी असूलों के मुताबिक है बल्कि सूबों के दरमियान हम आंगी और इत्तेहाद को भी फ़रोग देता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने खैर जो बात की थी वो मैंने आपके सामने रखी है। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट कार्रवाई है वो ये हुई है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने जो कार्रवाई की है, भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार को गिरफ्तार किया गया। भारत बॉर्डर फोर्स के एहलकार ने बैनुल-अक़वामी बॉर्डर क्रॉस किया, जिस पर पंजाब रेंजर्स ने इसे हिरासत में लिया। भारतीय फौज की 182
जो है ना 182 बटालियन से ताल्लुक रखने वाला पीके सिंह कांस्टेबल सरहद के करीब किसानों के ग्रुप के साथ मौजूद था। वो आराम करने के लिए सायादार जगह की तरफ बढ़ा और गैर इरादी तौर पर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया, मतलब गलती से वो दाखिल हो गया। भारतीय एहलकार मुकम्मल वर्दी में था, अपनी सर्विस राइफल भी इसके हाथ में थी और इसको जी धर लिया गया। भारत को तो एक जवाब मिल गया। इसी तरह जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है उसका एलामिया बड़ा ज़बरदस्त है सर। कौमी सलामती कमेटी इजलास भारत की आबी और सफारती जहारियत का मौसर जवाब देने के लिए जामिया हिकमत अमली की मंजूरी भारत की जानिब सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी और दीगर जारहाना इक़दामात के जवाब में एक जामे हिकमत अमली तैयार की गई। भारत की जानिब से तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जिसमें सियासी और अस्करी हुकाम शरीक होते हैं, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वफाकी वज़रा और अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर जर्नल हैं वो, फिर मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया गया और वाज़े किया गया कि पाकिस्तान किसी भी मुमकिन जारियत के लिए तैयार है। पाकिस्तान अपने मुफादात और सलामती के लिए किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। ये इसलिए आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि जो कोट एंड कोट अल्फाज आए हैं पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर वो ये हैं कि कौमी सलामती कमेटी इजलास का जो अहवाल है वो ये था कि इसका एलामिया बड़ा सख्त था। अब जो वफाकी वज़रा ने जो सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उसमें उन्होंने कहा कि भारत को किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और सिंध ताश मुआहदे पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़रा ने कहा कि भारत की हर जहारियत पर पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भरपूर तैयार है और इसके लिए किसी भी बैरूनी मदद की ज़रूरत नहीं, किसी भी बैरूनी मदद की ज़रूरत नहीं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने कहा कि भारत सिंध ताश मुआहदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भी शिमला मुआहदा समेत दीगर तमाम मुआहदे ख़त्म करने पर गौर करेगा। फिर उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत हमेशा पाकिस्तान पर ब्लेमिंग गेम खेलता रहा। अगर इनके पास कोई ठोस सबूत हैं तो वो सामने लाएं। फिर 240 मिलियन पाकिस्तानी अवाम का पानी भारत नहीं रोक सकता। वज़ीर दिफा ने कहा कि भारतीय मीडिया ने हमेशा पाकिस्तान को कसूरवार ठहराया, मगर वाक़या पहलगाम से ये बात अया हो गई कि असल जिम्मेदारी भारतीय फ़ौज पर ही है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि भारत जो है वो वहाँ पर बतौर वज़ीर आला नरेंद्र मोदी गुजरात में मुसलमानों पर वहशियाना मज़ालिम ढाता रहा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की मौजूदगी के बावजूद पहलगाम वाक़या सवालिया निशान है। वज़ीर कानून ने कहा कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर सलामती के मामले पर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। भारत किसी भी एडवेंचर की कीमत भुगतने के लिए तैयार रहे। वज़ीर इत्तलात ने बावर करवाया कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो चुकी है और किसी भी दुश्मन को शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत रखती है। सर ये मिल गया भारत को जवाब। अब भारत का तो जो है ना वो हो गया खाना खराब। अब जो भारतीय सिक्योरिटी का जो एहलकार भारतीय फौजी जिसको हिरासत में लिया गया उसके ऊपर तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर दिया। देखें ना, जब अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया था, जब उसको पकड़ा गया, जब उसको अपनी कस्टडी में लिया गया, तो तब भारत की चीखें जो हैं वो मरीख पर सुनाई दे रही थी। और अभी नरेंद्र मोदी जो भी हाल ही में ये ड्रामा रचाया, जिसने पहलगाम का ड्रामा रचा कर कि जी लश्कर तैयबा के लोग थे वो वहां पर आए। अच्छा, ये जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये कहते हैं ना वो लश्कर तैयबा का था, ये उसकी फुटेज जारी करते, ये उसका चेहरा दिखाते, उसके चेहरे को फैमिलियर दिखाते और दिखाते कि हाँ वाकई में ये लश्कर तैयबा का बंदा जो है इसने आकर यहाँ पर किया। ये उस वक्त जब मुंबई हमले हुए थे तब इन्होंने पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया था, भारत ने लगाया था। और अभी भी भारत ब्लेम गेम यूज़ करके, इस तरह के टैक्टिक्स को यूज़ करके पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है। अभी भी भारत ने यही किया कि जी ये देखो जी लश्कर तैयबा के लोग थे, वो आए वहाँ पर पहलगाम में, वहाँ पर उन्होंने आकर लोगों को कत्ल कर दिया, लोगों को मार दिया। और ये जो ड्रामा रचाया गया था वो मैं खैर एक वो फुटेज देख रहा था जिसमें वो पहलगाम वाक़े में एक बंदा जो है वो अपनी बीवी को उठा रहा है कि जी ये देखो जी मर गई। वो भी सारा ड्रामा था सर, वो भी सारा ड्रामा था। भारत ने ये खुद ड्रामा रचाया
خود اس کو پلانٹڈ طریقے سے اس کو تیار کروایا، یہ سارا پلانٹڈ تھا، اور نریندرا مودی جو ہے اس کا پوری دنیا میں جو ہے نا سر منہ کالک سے بھر گیا، پوری دنیا کے اندر اس کی جگ انسائی ہو رہی ہے، پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر تھو تھو کر رہی ہے کہ کیسا شخص ہے کہ جو اتنا بڑا ڈرامہ رچا کر انتخابات میں ہمدردی لینے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہا۔ نریندرا مودی کو پتہ ہے نا کہ اس کی شکست نوشتہ دیوار ہے، تو سر اس کو شکست سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر لندن میں جی ایک موصوف ہیں پاکستان کے صدر رہے ہیں، اور صدر پاکستان جو انتہائی اہم منصبدار ہوتا ہے، ریاست کا ایک اہم ستون ہوتا ہے، اگر وہ یہ کہ جی پوری قوم جو ہے اس بات کی، پوری قوم جو ہے وہ اس کا شدت سے انتظار کر رہی ہے کہ خان کب جیل سے آ رہا ہے۔ آج تک پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس کی 90% مقبولیت ہو۔ یہ کون کہہ رہا؟ عارف الوی کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جو سر میں کیا کہوں ان کے بارے میں، جو انہوں نے نعوذ باللہ جو باتیں کی، پیغمبروں کی باتیں کی، پھر اس کے بعد پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتے رہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ کیوں انہوں نے اس طرح کی زبان استعمال کی، اور عمران خان کو وہ اتنا بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو میں نے کہا کہ جی اب تو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، تو انتخابات جو ہیں اس کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں عارف الوی، انتخابات ایک دن بھی ملتوی نہیں ہونے چاہیے، اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو ووٹرز ہیں انہوں نے اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پر نشان لگائے کہ یہ ہے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ، اس کو ووٹ دینا ہے۔ یہ شعور ہے، یہ بیداری ہے جو خان نے دی ہے لوگوں کو۔ آنکھوں سبحان اللہ کو سبحان اللہ۔ عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بچے اور ان کی فیملی، شریف فیملی اور ان کی آل اولاد آج تک یہ نہیں بتا سکی کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کہاں سے آئے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ آج یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج تک یہ اپنی پراپرٹیز کا، اپنے جو جائیدادیں ہیں اس کے یہ اثاثوں کا ریکارڈ نہیں پیش کر سکے۔ عارف الوی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں سر، یہ دراصل وہ کردار ہیں جنہوں نے پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کو توڑا ہے، اور یہ وہ کردار ہیں جنہوں نے پاکستان میں آئین کی بے حرمتی کی اور اس کی پامالی کی، اور شاید پاکستان کی تاریخ میں تو یہ لکھا جائے گا کہ عارف الوی صاحب جیسے متنازع جو صدر ہیں وہ اس پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی اچھا نام بنا کر نہیں گئے۔ دیکھیں نا، جس پاکستان کے صدر کا کام ہو کہ وہ آئین کا محافظ ہو، وہ آئین کو توڑے، وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو توڑے، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ آپ کو یاد ہے کہ جو خصوصی عدالت نے فیصلہ دیا تھا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف، جب اس نے اس ملک میں ایمرجنسی لگائی اور اس ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے ساتھ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی اور اس کو توڑا، تو خصوصی عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پرویز مشرف آئین توڑنے کے مرتکب قرار پائے ہیں، لہٰذا ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے۔ سزا تو دی نا، خصوصی عدالت نے دی، اور خصوصی عدالت نے لکھا کہ پرویز مشرف نے ایک بار نہیں متعدد بار آئین کو توڑا۔ تو سر آئین توڑنے کی سزا کیا ہے؟ سنگین سزا کیا ہے؟ ڈیتھ ہے، کیپٹل سینٹنس ہے، سزائے موت ہے۔ تو سر پرویز مشرف صاحب نے تو آئین توڑا تھا، عارف الوی صاحب آئین توڑ کر کہہ رہے ہیں کہ جی خان دی بڑی مقبولیت ہے، 70 برس میں کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جسے عوام میں 90% مقبولیت حاصل ہو۔ انتخابی نشان چھن جانے کے بعد عمران خان کو مشورہ دیا کہ انتخابات ملتوی کر دیے جائیں، تاہم عمران خان نے ووٹوں کے الفاظ میں کہا کہ الیکشن ایک دن کے لیے بھی مؤخر نہیں ہونے چاہیے۔ انتخابات کے روز کوئی نہیں جانتا تھا کہ صبح کیا ہونے والا، آنکھوں سبحان اللہ۔ صبح سب کو پتا تھا کہ خان صاحب نے ہار جانا ہے، کیونکہ ان کا ریاست کے خلاف جو بیانیہ تھا وہ کسی سے ڈکا چھپا تو نہیں تھا نا۔ نوجوانوں نے انتخابی نشان یاد رکھنے کے لیے اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پر نشان بنائے۔ کس کے ہاتھ پر نشان بنائے؟ میں نے تو نہیں دیکھے، یہ تو سر سب ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ خیر، عارف الوی صاحب جو ہیں جی وہ جو باتیں کر رہے ہیں، وہ لیلا مجنو کی کہانیاں سنا رہے ہیں قوم کو، تو قوم کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور باہر کے ملک میں بیٹھ کر، لندن میں بیٹھ کر وہ پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کی ریاست کے خلاف لوگوں کو ایک بیانیہ دے رہے ہیں کہ دیکھو جی میں صدر مملکت تھا تو میں خان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ سر آپ صدر ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکے تو آپ صدر کی کرسی سے اتر کر کیا کر لیں گے؟ آپ جن کو پیغام دے رہے ہیں وہ آپ کو پیغام دیں گے، وقت آنے پر آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو بتایا جائے گا، آپ کو آپ کی زبان میں جواب ملے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔